इब्तिदाए इश्क की चल इंतहा करते हुए कि इब्तिदाए इश्क की चल इंतहा करते हुए यानी महबूबे खुदा पर यानी महबूबे खुदा पर जा फिदा करते हुए यानी महबूबे खुदा पर जा फिदा करते हुए। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो। अगर आमनू आमिनू खिताब देखें जरा, अल्लाह रब्बे कायनात ईमान वालों से खिताब कर रहा है। जो ईमान वाले नहीं है उनसे नहीं, ईमान वालों से खिताब कर रहा है कि ए ईमान वालो आमनू आमिनू, ईमान पर कायम रहो। अब आप पूछिए हजरत अल्लामा मोनी साहब क़िबला से कि ईमान किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, आला हजरत से पूछो ना, मोहब्बत से बोलो ना यार। जिस तरीके से आज हमारे जिस्म की हिफाजत के लिए, हमारे जिस्म की जरूरत को पूरी करने के लिए खाने की जरूरत है, ऐसे ही अकीदे की हिफाजत के लिए आला हजरत की जरूरत है। आज अगर आला हजरत ना होते तो न जाने कितने अजदहे साहब जो हमारी यासीनों में बैठकर हमें हर वक्त डस रहे हैं, न जाने कब का हमको मार चुके होते। समझे कि नहीं? आला हजरत से पूछिए कि ईमान किसे कहते हैं, तो आला हजरत से आप आलम तसव्वुर में पूछिए कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे इमाम, ईमान किसे कहते हैं, ईमान किस चीज का नाम है, ईमान किसे कहते हैं। तो आला हजरत से जब मैंने अर्ज किया हुजूर ईमान किसे कहते हैं, क्या नमाज को ईमान कहते हैं, क्या रोजे को ईमान कहते हैं, क्या ज़कात को ईमान कहते हैं, क्या तकवा को ईमान कहते हैं, क्या फितरा को ईमान कहते हैं, क्या सदका को ईमान कहते हैं, क्या हज काबा को ईमान कहते हैं, क्या तवाफ़े काबा को ईमान कहते हैं, क्या तमाम अरकान इस्लाम को ईमान कहते हैं, तमाम उमूर इस्लाम को ईमान कहते हैं। तो जवाब मिलेगा कि नहीं नहीं, नमाज ईमान नहीं है, रोजा ईमान नहीं है, ज़कात ईमान नहीं है, हज ईमान नहीं है, कुरान पढ़ना ईमान नहीं है, नमाज पढ़ना ईमान नहीं है। तो आप पूछेंगे कि फिर ईमान क्या कहते हैं, तो आला हजरत कहते हैं पूछना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं, जानना चाहते हो कि ईमान किसे कहते हैं, तो आओ जरा पूछते हैं अबू बकर से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं उमर से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं अली से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं बिलाल से ईमान किसे कहते हैं, आओ पूछते हैं हंजला से ईमान किसे कहते हैं। आप देखिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी है, मेरे आका एक जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने गुलामों को आवाज दे रहे हैं। कौन है जो दीन की बका के लिए, दीन के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मैदान में आए? है कोई जो निकल कर आए जिहाद के लिए, है कोई जो निकल कर आए अल्लाह की राह में कुर्बानियां पेश करने के लिए? अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप किसी को बुलाते हैं तो वो आने से इनकार कर देता है, हो सकता है बहाना कर दे, हो सकता है ड्रामा करने लगे, हो सकता है कोई नाटक करने लगे, लेकिन मोहब्बत की अलामत जरा देखिए और ईमान की पहचान जरा देखिए, जरा देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों की जिंदगी देखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज लगाई, तुम में कौन है जो कुफ्फार और मुशरिकीन से हक व बातिल की घमासान जंग में अपने आप को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए आ जाए? तो एक आशिक आया, उस आशिक का नाम आपको बताता हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक आशिक आया, शादी अभी हुई है, पहली रात है, गोल्ड नाइट है, जिसे सुहाग रात कहते हैं, जिसे मोहब्बत की रात कहते हैं, जिसे इश्क की इंतहा की रात कहते हैं, जिसे महबूब की आगोश में सर रख के मोहब्बत भरी बातें करने वाली रात कहते हैं। हज़रात गिरामी, पहली रात है। आप पूछिए मौलाना अब्दुल मुबीन साहब से, इनकी अभी हाल में शादी हुई
हुई गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला से। आप देखिए उनकी भी 2 दिन पहले शादी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी अगर शादी हो और मैं कहूँ कल चलो जंग लड़ने चलना है, आप चलने के लिए तैयार होंगे? जवाब यही होगा कि नहीं नहीं मियाँ, अभी तो मैं शादी करके आया हूँ, अभी तो बीवी से मुलाकात भी नहीं है, बीवी को पहले ही विधवा करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ, बीवी को पहले ही बेवा बना दूं। ऐसा नहीं हो सकता है हज़रात गिरामी। लेकिन देखिए इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज लगाई, कौन है जो हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए मैदान में आए। एक आशिक आया, पहली रात थी, बीवी ने दामन पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? आज ही तो मैंने तुम्हारे लिए अपने बाप के घर को छोड़ा है, आज ही तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया है। अरे कहाँ जा रहे हो मेरे सरताज? आज ही तो मैंने अपनी सहेलियों की मोहब्बतों को कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत कुर्बान की, बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, भाई को छोड़ा तुम्हारे लिए, बहन को छोड़ा तुम्हारे लिए, चचा को छोड़ा तुम्हारे लिए, बाबा को छोड़ा तुम्हारे लिए, रिश्तेदार छोड़े तुम्हारे लिए, अहबाब छोड़े तुम्हारे लिए, तुम मुझे किसके लिए छोड़ कर जा रहे हो? तो वो आशिक सादिक कहता है, मैं तुम्हें अल्लाह और रसूल के लिए छोड़ के। गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दीवाना है। कहा मैं जा रहा हूँ, कहा मुझे छोड़ के जा रहे हो? लोग क्या कहेंगे? अपनी बीवी की खूबसूरती नहीं देखना चाहोगे? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, अपनी बीवी का हुस्न नहीं देखोगे, तुम अपनी बीवी के कमालात नहीं देखोगे, तुम अपनी मोहब्बत भरी आगोश में मुझे नहीं लोगे। तुमने आज मुझसे शादी की है और आज ही तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो। किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो? गिरामी उस आशिक के सादिक ने कहा, और मेरी शरीके तैयबा, मेरी जान तुझ पर कुर्बान, मेरी मोहब्बत तुझ पर कुर्बान, मेरा वजूद तुझ पर कुर्बान, लेकिन तुझसे भी जरूरी एक बात है, वो बात रसूलुल्लाह की है, उसे पूरा करना हमारे लिए जरूरी है। क्या बात है? बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए आवाज, जंग के लिए बोलिए, जोर से बोलिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, टेंशन न लीजिए। 20 मिनट की तकरीर 1 मिनट में भी हो सकती है कि नहीं? टेंशन न लीजिए, बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं बड़ी तेजी के साथ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक फरमाते हैं अपनी बीवी से कि ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी जाने तमन्ना, ए मेरी जाने मोहब्बत, मैं इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया। जोर से बोलो, अल्लाह के रसूल ने बुलाया। कहा क्यों? कहा जंग करने जा रहा हूं। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। बाप को क्या इसी दिन के लिए छोड़ा था कि दूसरे दिन शौहर के शहीद होने की खबर सुनूं, दूसरे दिन शौहर के मरने की खबर सुनूं? हज़रात गिरामी, तो बीवी ने मोहब्बत से जब ये बातें कहनी शुरू की तो शौहर ने कहा, ओ मेरी शरीके तैयबा, जरा सुनो तो, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होता है ना, अल्लाह की सारी खुदाई उस पर कुर्बान हो जाती है। और बात अगर पिछड़ने की है और दूर होने की है तो जरा सुनो, बात सुनो। अगर मैं जंग में गया और जंग में मैंने हक और बातिल की जंग के दरमियान फतह नुसरत का झंडा मैंने लहरा दिया, कामयाबी का झंडा अगर मैंने लहरा दिया, तो मेरी बीवी सुनो, जब मैं बच कर आऊंगा और दुश्मनाने रसूलुल्लाह को, दुश्मनाने दीन खुदा को काट कर जमाऊंगा, अगर मैं बच कर आऊंगा तो याद रखना तुम्हारा सर फख्र से उठा हुआ नजर आएगा और दुनिया कहेगी ये उस गाजी की बीवी है। किसकी बीवी है? बोलिए, गाजी की बीवी है। गाजी उसे कहते हैं जो मैदान जंग में जीत कर आए। और कहा मेरी शरीके तैयबा, अगर मैं शहीद हो गया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सर दुनिया में इस वजह से उठेगा कि मैं बच के आऊंगा, और अगर शहीद हो गया तो पूरी खुदाई मैदान महशर में जमा होगी और सबके सामने तेरा सर फख्र से ऊंचा होगा, इसलिए कि तू एक शहीद की बीवी होगी। और शहीद उसे कहते हैं जो अल्लाह का दीदार अपनी खुली हुई आंखों से करता है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तो दोनों तरफ से तेरे लिए फख्र का एजाज का मौका। सुभान अल्लाह। ए मेरी शरीके तैयबा, बात हुजूर की है जाने दो। इतना कहना था, कहा जब हुजूर ने पुकारा है और जब दीन की बात है, जब बका की बात है, जब तहफ्फुज़ इस्लाम की बात है, जब दीन रसूलुल्लाह की बात है, तो जाओ, एक बीवी नहीं, अगर मैं हजारों की तादाद में होती तो भी मैं कुर्बान होते हुए नजर आती। हज़रात गिरामी, हजरत हंजला नाम है सहाबी रसूल का, आए नबी की बारगाह में, तवज्जो रहे। पहली रात। आजकल के मर्दों का हाल क्या है? एक महीना तक तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे अम्मा से लड़ाई हो चाहे अब्बा से। सही है कि नहीं? एक महीना, एक ही महीने में तेवर भी बदल जाता है। बहन से मेरे कमरे में घुसना मत, भाई से बेड पे चढ़ना मत, ससुराल का सामान है खराब हो जाएगा तो 4 बात। अबे तू नहीं चढ़ने दे रहा, ससुराल वाले नहीं चढ़ने दे रहे। बोलिए है ऐसा कि नहीं है? बताओ, सही है ना? एक ही महीने में इंसान का नजरिया बदल जाता है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बीवी है, हुस्न सरापा है, और हुजूर के सामने छोड़ के जा रहे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्करियों में शामिल हो गए और शामिल हुए, जंग में पहुंचे। मैदान जंग में वो गाजी अपनी तलवार निकाल कर कुफ्फार और मुशरिकीन की गर्दनें काटता हुआ नजर आया। और कुछ देर के बाद अल्लाह रब्बे कायनात की मर्जी हुई, वो शहीद हो गया। तवज्जो के साथ सुनिएगा, लाश गायब है, मैदान में कहीं भी वो लाश नजर नहीं आ रही है। हज़रात गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर हुए। कहा या रसूलल्लाह, जो कट गए थे वो भी नजर आ रहे हैं, जो बच गए थे वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन कटे हुए और बचे हुए में एक नजर नहीं आ रहा। एक 2 बज गए ना, मैं जानता हूं, तकरीबन 2 बज गए, 2:22 हो गए। ये 2 का बहुत बड़ा मामला है। 2 हर चीज में लगता है। बोलो, लगता है ना? लगता है कि नहीं? आई मिस यू टू, लगता है ना? लगता है ना? यहां भी लगेगा। हम दुनियावी मोहब्बत में किसी से बोलते हैं आई लव यू टू, ये रिप्लाई है, बोलते हैं ना। टेंशन में मत जाओ, मैं कुछ और तरफ ले जाना चाहता हूं। बोलते हैं ना, किसी न किसी से बोलते हैं। भाई से प्यार करता है तो कहता है आई लव यू भाई, तो कहता है आई लव यू टू भाई। अम्मी से मोहब्बत होती है, अम्मी से मोहब्बत का इजहार, लेकिन ये ज्यादातर किसी और पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। समझ गए ना? लेकिन अगर आई लव यू या रसूलुल्लाह कहा जाए तो रसूलुल्लाह जवाब पहले नहीं अल्लाह देता है। ए बंदे, तू मेरे रसूल से मोहब्बत करता है, आई लव यू टू, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। अब मोहब्बत का नतीजा देखिए, हज़रत हंज़ला गायब है मैदान से गायब हंज़ला। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह नजर नहीं आ रहे। कहा फिर से जाओ तलाशो, पूरा मैदान छान मारा, हज़रत हंज़ला नजर नहीं आए। जब नजर नहीं आए फिर पलटे, कहा या रसूलल्लाह नजर नहीं आए। इतने में आका गैब की खबर देने वाले रसूल फरमाते हैं देखो वो हंज़ला आ रहे हैं। अब जरा देखो मेरे नबी का गैब देखो, कहा देखो वो हंज़ला आ रहे हैं। और हंज़ला आ रहे हैं आसमान की तरफ से। कहां से रहे? आसमान की तरफ से। लोग काटे जाते हैं तो जमीन में रहते हैं ना, ये आसमान में कैसे पहुंचे? सवाल बनता है ना, आसमान में पहुंचे कैसे? साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, जब कोई काट दिया जाता है, कोई मार दिया जाता है, किसी का हाथ काट दिया जाए, किसी का सर काट दिया जाए, किसी का जिस्म काट दिया जाए, किसी का पैर काट दिया जाए, किसी का पेट काट दिया जाए, किसी का सीना काट दिया जाए, तो या रसूलल्लाह ब्लड निकलता है, खून निकलता है, लेकिन हंज़ला के जिस्म से खून नहीं, पानी टपक रहा है। रीजन क्या है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुरा कर मेरे आका फरमाते हैं, हंज़ला कल अपनी बीवी के साथ था, रात अपनी बीवी के साथ था, हुकूके ज़ौजा में मसरूफ था, बीवी के साथ अपनी बीवी की मोहब्बत में डूबा हुआ था। और उसी आलम में मैंने ऐलान कर दिया, कौन है जो आ जाए नबी कौनैन के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए मैदान में आ जाए। जब सुना आवाज हंज़ला ने तो बीवी को छोड़ा
और फौरन छोड़ने के बाद वहां से फौरन चले आए, नहाया भी नहीं, गुस्ल भी नहीं किया। गुस्ल फर्ज था, मेरे आका फरमाते हैं गुस्ल फर्ज था। अच्छा, हंजला अपने कमरे में थे, दरवाजा बंद था, साथ में लाइफ पार्टनर है, उनकी बीवी है, उनकी शरीके हयात है, तीसरा पर्सन कोई नहीं है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं है, तीसरा इंसान कोई नहीं है, कोई नहीं, लेकिन नबी को अंदर की खबर है। बोलो ना यार, और जोर से बोलो, नबी को अंदर की खबर है। नबी फरमाते हैं बीवी के साथ था, और किस कंडीशन में था ये भी बयान है हमारा। आका फरमाते हैं उस पर गुस्ल फर्ज था। कहा या रसूल अल्लाह, फिर कहा मेरे हुक्म पर, मेरी आवाज पर लब्बैक कहा था, और उसी जनाबत की हालत में मैदान जंग में शहीद हो गया। तो मेरी मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ने फरमाया जो मेरे महबूब के लिए आया हो उसे नापाक नहीं रखा